कि आपने तीनों नगर निगमों को एक करने की जो मांग उठाई है, मुद्दा उठाया है। देखिए, तीनों नगर निगमों को एक करने का जो मुद्दा मैंने स्थायी समिति में भी उठाया था जी। आज हमारी जनरल हाउस मीटिंग थी, इसमें भी रखा है। ये तीनों नगर निगम का जो 2012 के अंदर निगमों का 3 फाड़ करना कांग्रेस की भूल थी। उस भूल का जो पार्टी सभी चाहते हैं उनकी भी, और सबका काम है कि भाई एक दोबारा से इस तरीके से ये एक हो जाए, निगम मिलके काम करें, क्योंकि निगम अगर एक हो जाती हैं, देखिए साउथ एमसीडी के अंदर में सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, ईस्ट में और नॉर्थ में कम है। तो जरूरी सी बात है कि वहाँ अगर ये तीनों एक निगम हो जाएंगी तो वो पैसा बराबर बराबर तीनों निगमों में बांटा जाएगा, यानी एक ही हो जाएगा तो फिर तो कर्मचारियों के हित में भी वो कार्य रहेगा। जी। दूसरा, जिस तरीके से निगमों को अगर बोझ झेलना पड़ रहा है, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल बोझ इसलिए भी झेलना पड़ रहा है कि पहले एक कमिश्नर होते थे, एक स्टैंडिंग कमेटी होती थी, दूसरे भी जो चेयरमैन होते थे या जो नुमाइंदे चुन कर आते थे उनको भी कार्यालय दिए जाते थे, उनके भी ऑफिस बैरर बढ़ जाते हैं। तो अब जो है खर्चा तो बढ़ा है और सोर्स ऑफ इनकम कम ज़्यादा है तीनों निगमों में, तो इनको तीनों को निगमों को एक करने की मैंने मांग रखी है। और हमारे को, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो विपक्ष है उसको भी मिलकर चलना चाहिए, और दूसरे जो हमारे विकास के कार्य हैं निगमों के, उसके विषय में भी एक दूसरे की सलाह मशवरे करके और निगमों के हित के कार्य करने चाहिए। तीनों निगमों को मिलाकर एक करना नगर निगम के हित में है। और मेयर का कार्यकाल भी मैं तो कहता हूँ 1 साल की बजाय 2.5 साल किया जाए, जिससे कि जो 2.5 वर्ष का होगा तो योजनाओं को लागू कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और निगमें अच्छे से कार्य कर पाएंगी। और जिस तरीके से निगम का एकाकीकरण होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा तो कर्मचारियों का होने जा रहा है जी, मिलकर काम करेंगे। अब जनता पूछती है जी स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है, बंदर नहीं पकड़े जा रहे हैं, डॉग कैचर, उनके छोटी छोटी वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें भी निगमों को विकास के कार्यों को रोकने का कार्य कर रही है तो वो केजरीवाल सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। उन्होंने निगमों का फंड रोका हुआ है, निगमों को फंड को रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो कार्य विकास के नहीं चल पा रहे हैं। तो जो 10 साल पहले ऐसा हुआ उसको हमें सुधारना चाहिए, और एक ऐसी गलती जो हो चुकी उसको चेंज करने में तो जब जागो तब सवेरा। अगर जिस हिसाब से ये जो एक्सटेंड हो जाए, चुनाव अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन अगर इलेक्शन तीनों निगमों को एक करके कराए जाएंगे तो ये एमसीडी इलेक्शन 6 महीने एक्सटेंड हो जाए, या कोई चीज़ अगर हम लागू करते हैं तो उसमें 6 मंथ का टाइम लगता है, तो इसको टाइम मिल जाए तो एमसीडी में जो दिक्कत आती हैं वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और जिस तरीके से एनवायरनमेंट कमेटियां हैं, वर्स्ट कमेटियां हैं, ये सब इनमें ऑफिस तीन जगह एक्सपेंसेस जो बढ़े हुए हैं वो एक हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। हाँ, यस। तो उनको हम अगर रोक लेंगे तो ये निगमों को, हमारी जो तीनों निगम मिलकर मालदार हो सकती हैं और अपने कार्यों को कराने में आसानी आएगी। जो टैक्स और वहाँ पर जो इनका प्रॉपर्टी टैक्स है या दूसरे जो रिवेन्यू मिलते हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह से तीनों जगह डिवाइड करके बांटे जाएंगे, तो वो रिवेन्यू आपस में स्टाफ की सैलरी है या और परेशानियों में काम आ सकते हैं। और जो एमसीडी में ये कारण है कि नॉर्थ और ईस्ट में थोड़ा पैसों की दिक्कत रहती है, वो कम हो जाएगी। और दिल्ली का जो रिवेन्यू अगर आएगा तो वो तो एक ही जगह आएगा, एक ही जगह आएगा, आसानी रहेगी और फंड की तंगी दूर हो जाएगी। और जो दिल्ली सरकार अगर साथ दे या देती तो निगमों का विकास और भी बेहतर होता। दिल्ली की जनता के साथ सरासर केजरीवाल ने धोखा किया है।
दिल्ली की सरकार ने फंड रोके हैं और निगमों को कार्य करने से रोका है। इस केजरीवाल सरकार की निंदा, घोर निंदा करता हूँ। विजयन जी, क्या जिस तरीके की आपने डिमांड उठाई है, क्या पार्टी आला कमान से भी आप कुछ लेटर लिखने जा रहे हैं, मांग करने जा रहे हैं? क्योंकि डिसीजन आखिर में पार्टी आला कमान को लेना है, गृह मंत्रालय से। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि देखो, जो हमारा कार्य है, हम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, जो हमारी समझ बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग हमें सजेशन देना चाहिए जी। मेरा मानना ये है कि आज मैं अभी एक जगह मैंने टाइम ले रखा है और भी मैं कोशिश प्रयास में लगा हूँ और मैं जाकर इस विषय को रखूँगा, जिससे कि शायद कुछ बात बन जाए और अगर तीनों निगम में एक हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आचार संहिता लग गई जी और तो आचार संहिता के बाद में भाई ये निगमों को एक कार्य करने की कोशिश, प्रयास कम हो जाए। निगमों को एक करने का प्रयास जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाते, खर्चा तो उतना ही आना है ना जी। अगर एक करनी है तो चुनाव तो 272 सीटों पे 272 सीटों पे हो जाए, चाहे तीन रहे या एक। तीन रहे, तीनों निगम में एक हो जाए या तीन फाड़ रहे, चुनाव तो ऐसे ही होना है, 272 सीटों पे हो। तो क्या लगता है आपको कि जो आप मिलने जा रहे हैं या मांग करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने तथ्य रखे हैं उसके आधार पर तो समझ में आता है कि कुछ न कुछ फायदा दिल्ली वालों को भी होगा इससे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम पत्थर पे निशान डालने वाले लोग हैं जी। हमारे प्रयास, एफर्ट्स बेस्ट से बेस्ट होते हैं, तभी हम कॉन्फिडेंस पावर से लबालब है। हमारी पार्टी के जो हमारे आदर्श हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय पद्मश्री सांसद हंसराज हंस जी, हम उनके दिखाए रास्ते पे कार्य करने वाले लोग हैं। उन्होंने हमें सच्चाई का मार्ग दिया है कि अपनी कोशिश से प्रयास जारी रखना चाहिए। हम उनके आदर्शों पर कार्य करने वाले लोग हैं। हम अपने प्रयासों में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जो जनता के हितों की बात है, जनता के विकास की बात है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विकास की बात है, वो पूरे प्रयास रहेंगे हमारे। विजयन जी, किसी भी दिन नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो सकती है, कितनी तैयारी है पार्टी की और आपकी? देखिए, पार्टी की तैयारियां अभी से नहीं है। पार्टी की तैयारी तो मैं तो असली तो उस दिन से मानता हूं जिस दिन से ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कर दी। ये कहते हैं मुद्दा नहीं है, हम कहते हैं मुद्दा है। जनता के आप गलत, मतलब परिवार के अंदर में कलेश दे रहे हो, झगड़ा बढ़वा रहे हो, माता बहनें वहाँ से निकल नहीं सकती, शराब के ठेके खुलवा रहे हो। जहाँ पर गिरजाघर हैं, जहाँ पर गुरुद्वारे हैं, जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। 25 साल से उम्र 21 साल कर दी। जो इनकी नीति है, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने की नीति, ये बिल्कुल दिल्ली के जनता के खिलाफ है और जनता आक्रोश में है। और जनता का आप देखिए, ये निगमों के चुनाव में जनता इस चीज़ को दिखा देगी कि ये केजरीवाल सरकार धूर्त सरकार है। इसके कथनी और करनी में पूरा अंतर है। ये कोई भी कार्य अपने प्रयास करने की बजाय, अच्छे कार्य करने की बजाय, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता को लूटना और अपनी मंशा को पूरे करना, अपने जो ख्याली पुलाव है उनको पूरा करना। अच्छा विजयन जी, आपने तीनों नगर निगमों को एक करने की बात करी, इलेक्शन की भी बात की। अब मैं एक और सवाल मेरा मन में उठ रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि डीवीसी कर्मचारी जो हैं बड़ी 3,500 के आसपास हैं तीनों नगर निगमों में, 1300-1400 नॉर्थ दिल्ली के हैं। तो वो कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पक्का करने की डिमांड है उनकी, बीजेपी भी मानती है कि पक्का करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर तीनों नगर निगम एक हो जाते हैं तो इस तरीके की समस्याएं फिर नहीं आएंगी? ये समस्याएं अब से नहीं चली आ रही जी। आप देखिए, भाजपा ने 6645 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया। अभी जो डेथ केस थे उसके अंदर में जो लोग कोरोना काल के दौरान या पहले से 10 साल 20 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनको पक्का कर दिया कंपनसेटरी ग्राउंड के अंदर। दूसरा, आप जो डीबीसी कर्मचारी है
भाजपा की नीतियां जो हैं वो कर्मचारियों के हित में हैं, निगमों के हित में हैं, और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ जल्द ही हो सकता है, कोई डिसीजन उनके भी फेवर में आएगा और भाजपा कर्मचारियों के साथ है। जी चलिए विजेंद्र जी, हमारे साथ आपने बातचीत की, समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।